डियर स्टूडेंट्स, मजदूरी तथा प्रोत्साहन वेजेस एंड इंसेंटिव चैप्टर के अंतर्गत हमने पूर्व के लेक्चर में मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट अर्थात मजदूरी भुगतान की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन किया था, जैसे टाइम वेज सिस्टम, पीस वेज सिस्टम, कंबाइंड टाइम एंड पीस वेज सिस्टम एंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। आज के लेक्चर में हम मजदूरी प्रोत्साहन योजनाएं और वेज इंसेंटिव प्लान्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम वेज इंसेंटिव्स क्या होते हैं। यदि कोई श्रमिक निश्चित अवधि में मानक न्यूनतम उत्पादन या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से अधिक उत्पादन करता है तो उसको अतिरिक्त मजदूरी प्रोत्साहन या इंसेंटिव के रूप में दी जाती है। इसके द्वारा श्रमिक को अच्छी मजदूरी कमाने का अवसर तो मिलता ही है, साथ ही उद्योग का उत्पादन बढ़ जाने से उद्योग को भी लाभ होता है। मजदूरी प्रोत्साहन योजनाओं के प्रकार और टाइप्स ऑफ वेज इंसेंटिव प्लान। यह योजनाएं समय मजदूरी प्रणाली तथा कार्य मजदूरी प्रणाली दोनों के ही दोषों को दूर करते हुए उनके लाभों को अपने में संग्रहित करते हुए अधिक उत्पादन करने के लिए श्रमिकों को प्रोत्साहन देती है। इनमें श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मिलती है। इस प्रकार की प्रोत्साहन प्रणाली को प्रीमियम बोनस प्रणाली अथवा प्रगतिशील मजदूरी प्रणाली या प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम की संज्ञा भी दी जाती है। प्रोत्साहन योजनाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, वित्तीय प्रोत्साहन योजनाएं और फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान, एंड सेकंड वन इज अवित्तीय प्रोत्साहन योजनाएं या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान। वित्तीय प्रोत्साहन योजनाएं या फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान के अंतर्गत हम निम्न प्रकार की प्रणालियों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हेल्से प्लान, रोवल प्लान, गैंट टास्क एंड बोनस प्लान, इमर्शन प्लान एंड प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स। वेजेस इंसेंटिव प्लान के अंतर्गत हम सर्वप्रथम हेल्से योजना और हेल्से प्लान का अध्ययन करेंगे। इस योजना के अंतर्गत बोनस या इंसेंटिव जो कि मजदूरी के अतिरिक्त होता है, बचाए गए समय के मूल्य का कुछ प्रतिशत के होता है। साधारणतः यह 50% तक होता है। अतः इस योजना के अंतर्गत कुल मजदूरी इज इक्वल्स टू कार्य के समय की मजदूरी प्लस बोनस और इंसेंटिव। और जो बोनस है, बोनस इज इक्वल्स टू K/100 मल्टीप्लाई बाई बचाया गया समय एंड मल्टीप्लाई बाई मजदूरी की दर या रेट ऑफ वेज। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। माना कि एक कार्य के लिए मानक समय 5 घंटे है तथा मजदूरी की दर 3.5 रुपया प्रति आवर प्रति घंटा है। एक श्रमिक कार्य को 3.5 घंटे में पूर्ण करता है तो हेल्से योजना के अंतर्गत उसकी मजदूरी क्या होगी यदि बोनस बचाए गए समय का 40% होता है। तो हमें इस सवाल में दिया है मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम जो कि 5 घंटे है। कार्य को पूरा करने में लिया गया समय 3.5 घंटे, अर्थात वो वर्कर उस कार्य को 3.5 घंटे में पूरा करता है और मजदूरी की दर रेट ऑफ वेज पर आवर 3.5 रुपये है। और जो बोनस है या के है वो हमें 40% दिया गया है। तो सबसे पहले हम बोनस कैलकुलेट करेंगे। बोनस इज इक्वल्स टू K/100 इंटू बचाया गया समय मल्टीप्लाई बाई मजदूरी की दर। तो के हमें जैसे सवाल में दिया हुआ है 40, तो 40/100 बचाया गया समय मल्टीप्लाई बाई बचाया गया समय 5 घंटा स्टैंडर्ड टाइम है और 3.5 घंटे में उसने उस कार्य को पूर्ण कर दिया है तो बचाया गया समय हो गया 1.5 आवर्स। तो K/100 40/100 मल्टीप्लाई बाई 5 - 3.5 इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू मजदूरी की दर इज़ 3.5 तो ये वैल्यू आ गई
₹2.10 ₹2.10। अतः उसकी कुल मजदूरी जो है वो उसके कार्य के समय की मजदूरी, उसने 3.5 घंटे काम किया है एंड रेट ऑफ वेज पर आवर भी ₹3.5 है। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 ये उसके कार्य के समय की मजदूरी हो गई, और जो बोनस है वो ₹2.10। तो इस तरीके से 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 इज इक्वल्स टू 12.25 प्लस 2.10 इज ए बोनस, एंड उसका कुल मजदूरी जो हो गई ₹14.35 या ₹14.35। अर्थात श्रमिक को 3.5 घंटे में कार्य समाप्त करने पर सामान्य मजदूरी के अतिरिक्त ₹2.10 ₹2.10 का लाभ होता है। वेज इंसेंटिव प्लान के अंतर्गत दूसरा इंसेंटिव प्लान है रोवन प्लान और रोवन योजना। यह योजना भी हेल्से योजना के समान ही होती है। अंतर केवल इतना होता है कि बोनस का प्रतिशत के जो है वो डिफरेंट मेथड से ज्ञात करते हैं। इस योजना के लिए बोनस का प्रतिशत के इज इक्वल्स टू HS माइनस HA अपॉन HS इंटू 100 होता है। अर्थात इसके अंदर HS जो है वो स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय है, HA है वो एक्चुअल टाइम है, और HS जो है वो स्टैंडर्ड टाइम है। रोवन योजना के अंतर्गत बोनस जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। बोनस इज इक्वल्स टू K/100, हम K निकालेंगे HS माइनस HA अपॉन SS इंटू 100 से। तो बोनस जो है वो K/100 मल्टीप्लाई बाई लिया गया समय मल्टीप्लाई बाई मजदूरी की दर, एवं हम श्रमिक की कुल मजदूरी ज्ञात कर लेंगे, कार्य के समय की वास्तविक समय की मजदूरी प्लस बोनस। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। माना कि एक कार्य को पूरा करने के लिए मानक समय 6 घंटे है, अर्थात HS जो है वो 6 आवर्स है, तथा मजदूरी की दर रेट ऑफ वेज पर आवर ₹3.40 है। एक श्रमिक कार्य को 4 घंटे में पूरा कर लेता है, तो उसकी कुल मजदूरी रोवन योजना के अंतर्गत क्या होगी। तो हमें जैसे सवाल में दिया गया है स्टैंडर्ड टाइम HS इज इक्वल्स टू 6 आवर्स, और वह व्यक्ति उस कार्य को 4 घंटे में पूरा कर लेता है, तो HA जो है वो 4 आवर्स है। तो सबसे पहले हम K की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। K जैसा मैंने आपको बताया, K इज इक्वल्स टू HS माइनस HA अपॉन HA मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर HS जो है वो 6, HA जो है 4, तो 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 100, एंड दिस इज इक्वल्स टू 100/3। अब हम बोनस कैलकुलेट करेंगे। बोनस इज इक्वल्स टू K/100 इंटू मल्टीप्लाई बाई लिया गया समय मल्टीप्लाई बाई मजदूरी की दर। तो K आप हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया 100/3 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई लिया गया समय। तो उस व्यक्ति का या वर्कर का एक्चुअल टाइम किसी कार्य को करने के लिए 4 आवर्स है, तो 100/3 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 4, and rate of wage per hour is 3.40। then this is टोटल हम बोनस की गणना करेंगे 100/3 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3.40, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4.53। अर्थात जो बोनस या जो इंसेंटिव है वो उसका 4.53 रुपीज़ हो गया। अब हम इसकी कुल मजदूरी ज्ञात करेंगे। कुल मजदूरी है उसके वास्तविक समय, जितना समय में उसने उस कार्य को पूरा किया है उसकी मजदूरी प्लस बोनस। तो सवाल के अंतर्गत उसने उस कार्य को 4 घंटे में पूरा किया है, अर्थात उसकी 4 घंटे की मजदूरी 4 मल्टीप्लाई बाई 3.40। 3.40 इज ए रेट ऑफ वेज पर आवर प्लस bonus is equals to 4.53 and this is equals to 13.60 plus 4.53 is equals to 18.13। इस प्रकार श्रमिक को
समय बचाने के लिए, जैसे उसने स्टैंडर्ड टाइम 6 आवर्स है और उसने उस कार्य को 4 घंटे में पूरा किया है, अर्थात उसने 2 घंटे समय को बचाया है, तो उस 2 घंटे समय बचाने के कारण उसको 4 रुपीज़ 53 पैसा अतिरिक्त प्राप्त इंसेंटिव्स के रूप में होंगे। अब हम डिफरेंस बिटवीन हेल्से एंड रोवन प्लान, हेल्से एवं रोवन प्लान योजना के अंतर्गत क्या अंतर है। रोवन योजना में बोनस की वृद्धि सीमित होती है, जबकि हेल्से योजना में इस राशि की वृद्धि की कोई सीमा नहीं होती है। रोवन योजना में हेल्से योजना की तुलना में कम मजदूरी प्राप्त होती है।